तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे, आई 100% सपोर्ट देम एंड आई गो फर्दर। Every single Indian person should support them because they are fighting for us. They are not fighting for themselves. नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था। उसमें मंडियां शामिल थी, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। वो थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसानों को ना थकाया जा सकता है, ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है। प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दैट इज द रियलिटी। सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। डिस्ट्रैक्शन है ये, अभी फुल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, बट ठीक है। हाँ, देखिए जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो उसको सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं। और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे? मुझे तो नहीं दिखे। थैंक यू। कैन वी, मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हां, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं। ठीक है, और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए ये देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। मैं तो गुलाम नहीं हूं ना। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं? ये कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा
कि हम मतलब एक दो लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान, कोई भी ऐसा कानून नहीं है, एक प्रोसेस है। ये जो 3 कानून है ये प्रोसेस के एक भाग है। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा पर सोल, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं और हमें उनको रोकना है। नहीं वो डिस्ट्रैक्शन वाला विल नो, अब मैं आपके पास पूछ लो। वापस आऊंगा। पूछ लो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। आई विल कम टू यू। संजय मिश्रा जी फ्रॉम। नहीं देना चाहता हूं, बट सुप्रीम कोर्ट की रियलिटी पूरे हिंदुस्तान को दिख रही है। थैंक यू सर। आई विल Distressing thing, I haven't gone into the details of it, but the distressing thing to me was somebody is saying this is going to be very good for us when our CRPF boys are killed. Right? That is a anti-national act, and I don't like that language. थैंक यू। हम किसान की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करते हैं, ये हम बात एक्सेप्ट करते हैं कि ये किसानों का आंदोलन है और हम उनकी जो स्पेस है, उनकी जो जगह है, उसकी इज्जत करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। ये रियलिटी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों को मदद करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं यहां आया हूं, मैंने कल भी बोला, तो हम मदद कर रहे हैं, हम प्रेस के थ्रू मदद कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट्स के थ्रू मदद कर रहे हैं, मगर हम उनका आदर भी करते हैं। थैंक यू। शब्द था फियर मॉन्गरिंग। मैं आपको आज बता रहा हूं और आप अपने नोटपैड में ये लिख दीजिए। चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है, और चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है। वो दुनिया को शेप करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान कभी ये करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है। एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। चाइना इसका फायदा उठाएगा, और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। इसीलिए मैं रिपीट करता जा रहा हूं, मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार के लिए। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं, आपको लगता है कि ये इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है। चाइना डोमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है, आप नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि फार्म लॉ एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। पहले लैंड एक्विजिशन, भट्टा पर सोल, प्रोसेस। चाइना एक इवेंट नहीं है, चाइना एक प्रोसेस है। और मैं स्टडी करता हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत डेंजरस सिचुएशन बन रही है। वो
इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ लड़ता है। विपक्ष को फ्री एंड फेयर मीडिया की जरूरत होती है, विपक्ष को इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, विपक्ष को जुडिशरी की जरूरत होती है, विपक्ष को पार्लियामेंट की जरूरत होती है। तो हर इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। कोर्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान को चलाते थे कि देखो अगर ब्राउन चमड़ी है तो बोल नहीं सकते, वैसे ये हिंदुस्तान को चला रहे हैं। बोल नहीं सकते, बोलोगे तो मारेंगे। तो डर का माहौल है। आपने अभी बोला कि सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी लड़ रहा है, मगर डर का माहौल है। आप लोग जानते हो अप्रोच है कि एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है। ये इनकी अप्रोच है। हम जो बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम दिख रही है, कोरोना की हमें प्रॉब्लम दिखी, हमने बोला, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती है। हमने चाइना की बात बोली, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती है। बट हम वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। गवर्नमेंट को यह समझ नहीं आ रही है कि मान लो इन्होंने इन किसानों को दबा भी लिया, मामला वहां नहीं रुकने वाला। एनर्जी कहीं और से निकलेगी, युवाओं से निकलेगी, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर से निकलेगी। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, यह आप मत कीजिए। आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये रियलिटी, इनकी अप्रोच ही गलत है। ये सीखना नहीं चाहते हैं, ये सोचना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं। इनको सिखाया गया है, आरएसएस के लोग उनको सिखाते हैं कि देखो ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है। और बोलने में ये वी कैन नॉट डू put thousands of crores of rupees in social media, we cannot, but this is an advantage for us because it makes us, forces us to be pure, it forces us to be honest, it forces us to tell the truth. This is good, I don't have a problem with it. I think broadly I will tell you, if you step back a little bit, what has happened is that the vision that India had for itself, our farmers are sitting outside in the cold. I don't know why Narendra Modi ji thinks this is something to be proud of, this is something to be ashamed of. The whole world is looking and saying what is going on, why are lakhs of farmers sitting outside Delhi? So he is destroying India's image, which the Congress has built. Slowly, 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 Mahatma Gandhi first, slowly we've built it, वो उसको उड़ा रहा है, मतलब फाड़ फूड़ के फेंक रहे हैं। तो that is the reality में थे। Please tell him to read the newspapers. और कर्जा माफ हमने 72,000 करोड़ रुपए किया, और लैंड एक्विजिशन बिल में हमने पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में पास नहीं किया था, हम सरकार में थे। बट एनीवे, जेपी नड्डा इज नॉट एनीबॉडी आई एम आंसरिंग टू। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रंप सरकार, I remember in Texas it was that he was holding his hand up and saying इस बार ट्रंप सरकार। Sorry, he's I am not Trump. He's not Trump. I am Joe Biden. Look, the point is whether he is Trump or Joe Biden. The point is whether he is Trump or Joe Biden, right? As a prime minister of a country, you don't do something like that, because you're disrespecting the people of the United States by doing this, because this is their choice, not your choice. So it is a lack of understanding of fundamentals. And now of course Trump lost. So thank you, Supriya. हिंदी में बोलना था आपको। व्हाट्सएप की जो लीक्स हुए हैं नेशनल
वो किसको बुक करना है? वो जर्नलिस्ट को बुक करना है या उसको उनको बुक करना है जिन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, या दोनों को बुक करना है? दोनों को बुक करना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया भी किसी ने है और लिया भी किसी ने है। देखिए, एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट है। ये देखो, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन चार पांच लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट्स के पास नहीं होती है। ऐसे मिशन में पायलट्स को लास्ट मिनट में मिलती है। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी। यह क्रिमिनल एक्शन है। पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर यह प्रोसेस शुरू नहीं होगी। मैं बता दूंगा आपको क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा, शायद बाद में हो। नहीं, मैं 5 लोगों के पास है। आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप तो नहीं दे सकती थी। प्राइम मिनिस्टर न्यू, एयर चीफ न्यू, एनएसए न्यू, होम मिनिस्टर न्यू, डिफेंस मिनिस्टर न्यू, 5 पीपल न्यू। विच वन ऑफ इनमें 5 में से किसने दिया? तो दैट इज क्लियर कट, सीधी सी सीधी बात है।